हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त अनुज सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है ये काफ़ी है आप लोगों के लिए ज़रूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि स्पेशली मेरे पास काफ़ी टाइम से, हालांकि मैंने जब से ये कहें कि ये इस प्रोजेक्ट में काम करा है तब से मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स आ रही थी, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो क्रिएट करके इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। तो गाइस, जो भी लोग स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, नोएडा एक्सटेंशन में, राजनगर एक्सटेंशन में, या बात करें अपना वृंदावन के आसपास में, ब्रजनगरी में, कहीं पर भी, गोवर्धन में, बरसाना में अगर प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, प्लॉट करने का, तो सही चैनल पे आए, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत ही। इस तरीके का निशान है उठेगा, उसे तुरंत लाइक करो। सब्सक्राइब का निशान दिख रहा है इस तरीके का, उसे लाइक करो, सॉरी सब्सक्राइब करो तुरंत ही, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। देखिए, आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है ना वो ये है कि बेसिकली अगर मैं बात करूं, वीडियो को पहले तो लास्ट तक देखना, कि मैक्सिमम लोग मेरे पास कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, या यूं कहें कि मेरे को कमेंट करते हैं पर्सनली और बोलते हैं कि आपकी जो साइट चल रही है ग्रीन सिटी 2 वृंदावन के पास में, NH2 हाईवे पे अपोजिट संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, उस पर आप हमें लोन करा दीजिए। तो मैं बेसिकली आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैंने स्पेशली क्रिएट करी है कि भाई देखिए, आपको लोन में कहाँ पे लॉस होता है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा, आप आई होप आप लोग समझ जाओगे। कोई भी नया बैंक स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कोई भी बैंक आप उठा के देख लीजिएगा 4-5 साल पहले का, उसकी मान के चलते हैं आज की डेट में उसका टर्नओवर 10 रुपए का है, ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण, ठीक है। आप 5-6 साल बाद देखेंगे कि उसका जो टर्नओवर है ना वो करीब करीब हजारों रुपए का हो जाता है। तो वो आखिर कैसे हो जाता है, इसके पीछे उनका क्या दिमाग है, क्या उनका सिक्स सेंस चलता है, क्या मार्केटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम तो कट जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमें उनसे लेना होता है लोन, लेकिन उस पैसों को वो लोग कहां पे लगाते हैं। तो ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। हालांकि मैं इसमें किसी बैंक पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि लोग मेरे पास कॉल करके बोलते हैं कि उस प्रॉपर्टी पे लोन करा दो। तो आपका लोन कराने में लॉस है, प्रॉफिट है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब। आज की डेट में अगर आप किसी भी बैंक को उठा के अगर देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आज की डेट में जो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, भारत के अंदर, तो नंबर 1 पे जो बैंक चल रहा है वो चल रहा है HDFC बैंक, ठीक है। उसका अगर आप देख भी रहोगे ऑलरेडी, अगर आप उसका स्टार्टिंग प्राइस देखेंगे ना कि प्रॉपर्टी पे अगर लोन हो जाए, वैसे तो ये जो बैंक है ये प्लॉट पे लोन नहीं करते हैं, ये P+C करते हैं, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसका जो मिनिमम रेट है आज की डेट में, ROI जिसे हम बोलते हैं, वो भी 8.40 का जा रहा है, ठीक है, यानी 8.40 ये स्टार्टिंग प्राइस है उसका, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको 8.40 पे मिल जाएगा। और आज की डेट में कोरोना के बाद मैक्सिमम लोगों का जो सिविल है ना वो गड़बड़ा गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉरी, कि बोलते हुए 8.40 है, लेकिन वो 10 का 12 का, अगर आपने जान पहचान वालों में आप अपने नियर बाई भी पता करोगे जिन्होंने बैंक लोन ले रखा होगा, स्पेशली प्रॉपर्टी पे या पर्सनल भी, पर्सनल तो खैर बहुत ज्यादा जाता है, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, बोलते 8.40 है, या बोलेगा आपको कि 9 तक हम करा देंगे, लेकिन वो 10 से ऊपर ही जाता है। फिर फाइनली उन्हें क्या करना पड़ता है, 6 से 7 महीने के बाद दोबारा से किसी बैंक के अंदर उसको मर्ज कराना पड़ता है कि भैया मैं तो यहाँ नहीं दे पाऊंगा, मेरा तो भैया आप यहाँ से टॉप अप करा दो, या वट जो भी करा दो। टॉप अप मतलब कि इसी बैंक पे थोड़ा सा और पैसा दिलवा दो, या फिर मेरा भैया चेंज करा दो बैंक, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी, ये होता है। दूसरी कहानी इसके अंदर आ जाती है कि अगर आप PNB बैंक देखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, तो उसका भी 8.50 चल रहा है, वो भी सेम प्रॉब्लम यही है। PNB में अक्सर तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं उनका इजीली हो जाता है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं उनका लोन मैक्सिमम टाइम नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ 19-20 भी प्रॉब्लम होती है। तो आज की डेट में बैंक काफ़ी सिक्योर हैं, अवेयर हैं लोगों को देख के कि भाई कोरोना में जिस हिसाब से इकोनॉमी डाउन चली गई, उस हिसाब से वो पहले सिक्योरिटी रखते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं, और सिविल सही है तो अच्छा है, वरना फिर उसके बाद ROI भी उनकी ज़्यादा जाती है। तीसरी बात करते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक में आप ऑलरेडी देख ही रहे होगे, 75 लाख से अगर आप ऊपर लोगे तो भैया 9.60 जाएगा, पता नहीं फिर इनका कितना जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो करीब 10-12 तो इनका जाएगा ही जाएगा।
तो देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीदो, किसी से भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, अगर आप प्रॉपर्टी लोन लेंगे, P+C जाता है, क्योंकि आज की डेट में बात करें तो IBFC कंपनियां बहुत आ गई है मार्केट में, प्राइवेट जो बैंक आ गए हैं वो इजिली प्लॉट पे बहुत से बैंक कर भी रहे हैं, लेकिन जो सही बैंक है वो आपका P+C ही करते हैं, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज वो लोग नहीं कर रहे हैं, और सिक्योर 100% से अपने आप को कर लेते हैं कि कहीं से भी अगर आपने पैसा उनका दबाया तो वो तुरंत ही आपकी प्रॉपर्टी पे मारेंगे कब्जा। अगर आपने एक EMI उनकी करी डाउन तो तुरंत मारेंगे बाउंसिंग चार्ज, करेंगे आपको रिलेटिव्स को कॉल। ठीक है जी, पहली बात ये आप क्लियर हो गई होगी, आई होप आप लोगों को। दूसरी बात, आपने जगह जगह देखा होगा कि आज की डेट में जो मैक्सिमम टाइम जो प्लॉट सेल हो रहे हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, बिल्डरों की बात नहीं कर रहा, बड़ों की जो अपना 20-20, 25-25 मंजिल बना रहे हैं, जो सोसाइटी बना रहे हैं, उनका अगर आप देखेंगे मैक्सिमम, तो वो क्या करते हैं कि भाई 20% आप हमें दो, 80% हम आपको लोन कर देंगे, जो कि हम भी कर रहे हैं सेम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि आप 20% पेमेंट हमें को प्लॉट खरीद रहे हो तो 80% आपका लोन हो जाएगा। अगर आपने मान के चलते हैं, अगर आपने बैंक से अगर 3-3.5 लाख रुपए का अगर आपने लोन लिया, उसमें से आपका प्रोसेसिंग फीस पता नहीं क्या क्या वाला कटता है, उसके बाद आपको इन हैंड अगर मैं बात करूंगा तो करीब करीब आपका मिलेगा 3.20 या 3.20 या 3.25 के लमसम आपको मिलेगा। बहुत से बैंकों में ज्यादा भी मिलता है, कम भी मिलता है, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, इतना पैसा मिला, लेकिन आपको ब्याज कितने पैसे की देनी है? ब्याज देनी है आपको टोटल 3.5 लाख रुपए की। ठीक है, अब 3.5 लाख रुपए में मान के चलते हैं आपका सिबिल ठीक नहीं था, 12% या 10% पे भी आपका चला गया, तो 3.5 लाख रुपए का जो आपने लोन लिया है, मान के चलते हैं अगर आपने 5 साल के लिए, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा आपने कितना इंटरेस्ट फालतू दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में क्या है कि आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है 3.5 लाख रुपए की, तो आपको सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही देना है। 20% आपने शुरू में दे दिया, जो 80% आपका पैसा रह जाता है वो आपको 1 से 1.5 साल में हमें पेमेंट करनी है, वो भी बिना किसी ब्याज के। पहली चीज तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका ब्याज बच गया। ठीक है, आपकी बाउंसिंग की कोई दिक्कत नहीं है कि आपका बाउंस हो गया तो भैया हम आप पे चार्जेस डालेंगे कि भैया इतना बाउंस हो गया, इसका कोई सीन है नहीं, मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, जितना पैसा उतना देना है। दूसरी चीज, सिविल आपका डाउन नहीं जाएगा। अगर हमारे यहाँ आपकी किस्त 2 दिन लेट भी हो जाती है तो भी चल जाता है कि हम आपका सिविल डाउन नहीं करने वाले, जैसा बैंक करते हैं ना, अगर एक भी EMI आपकी डाउन हुई खट्ट से वो आपके सिविल पर इफेक्ट मारता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको लोन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं बात कर लूँ इसके बेनिफिट्स की, EMI में आप खरीद भी लेते हो, क्योंकि आपको पता है भैया हमें तो 20% देना है प्लॉट खरीदने के लिए, 20% देना है, 80% हमें 12-15 महीने में देना है। ठीक है, तो आप EMI में ले लोगे। लेकिन बैंक के पास जब आप जाओगे लोन के लिए, सबसे पहले जो आज की डेट में मैक्सिमम टाइम ये देखा जा रहा है कि आप लोन लेने जाते हो तो आपका मैक्सिमम टाइम आपका लोन हो जाता है कैंसिल, क्योंकि सिविल डाउन है, लोन कैंसिल, फिर आपको शुरू में देनी पड़ती है प्रोसेसिंग फीस, वो 2200 से लेके आपका 6500, 8,500 रुपए तक है, अलग अलग बैंक की। ठीक है, आपका लोन हो या ना हो वो पैसा आपका रिटर्न नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी पे जो भी बंदा इंस्पेक्शन के लिए आएगा वो अलग से पैसा लेता है, ये सबको पता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपने मान के चले 3.5 लाख रुपए का आपने लोन लिया, सिरदर्दी ली, पहली चीज तो आपने बहुत बड़ी सिरदर्दी लेने के बाद आपने जब भी वो आएगा आपको उसकी साइड पे जाना पड़ेगा, अपनी उसको दिखाना पड़ेगा ये मेरा प्लॉट है, फिर वो आपके प्लॉट की वैल्यू लगाएगा। मान के चलते अगर आपके प्लॉट की वैल्यू, एग्जांपल के लिए उदाहरण, 3.5 लाख रुपए का आपने खरीदा है, उसने लगा दी 2 लाख, तो बाकी पैसा आप कहाँ से लोगे? ठीक है, तो ऐसे आपकी प्रॉपर्टी कभी नहीं बन पाएगी। प्रॉपर्टी लेने का सबसे बढ़िया तरीका, आप मुझसे मत लो, किसी से मिलो। आज की डेट में बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, हमने भी एक ऑफर चला रखा है। ठीक है, तो जो लोग हैं जो बोलते हैं भैया मैं 1 या 1.5 साल में पैसे देगा, उनसे अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपके किस्तों में पैसा जा रहा है, प्रॉपर्टी सेव हो रही है आपकी, प्लस सेव हो रही है आपकी, क्योंकि सेव वो लोग खुद करेंगे, सेव आपने खुद कर लिया अपने लिए। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स वगैरह के अंदर ITR वगैरह फाइल कर रहे हैं तो वहां पे भी आप शो ऑफ कर सकते हैं कि भाई मैं ये अपनी EMI देता हूँ, मैंने प्लॉट खरीदा है। ठीक है, और आज की डेट में जितने मैक्सिमम लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं था, प्लॉट नहीं था, वो कैसे ना करके ऐसे करके अपना 50 गज का टुकड़े खरीदते हैं, पर खरीद लेते हैं। ठीक है, तो आई होप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी ग्रीन सिटी पे लोन क्यों नहीं कराते। हम कराते हैं, हम नहीं कराते मतलब सॉरी,
हम अगर आप चाहेंगे आप हमसे डॉक्यूमेंट ले लीजिए, हम आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपकी हेडेक है, आप अपने हैंड से कराओ। क्योंकि अगर आप कल को हमसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देंगे। 143 रजिस्टर्ड है हमारी साइड, हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है जी। रजिस्ट्री हमारी ऑलरेडी मैक्सिमम लोगों की हो चुकी है, तो हमें उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहानी सबसे बड़ी यहाँ पे ये जाके अटकती है कि मैं रहता हूँ नोएडा में, मेरे पार्टनर रहते हैं नोएडा में, साइड है मेरी संस्कृत यूनिवर्सिटी नियर वृंदावन, नियर छाता रेलवे स्टेशन। तो वहां पे अगर आप हमें बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे इनकी साइड में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ये लोग नहीं उठ के आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग, आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि नोएडा से वहां जाना कम से कम पूरा दिन अपना दे देना है वहां पे, ठीक है। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रॉपर्टी पे अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके लिए लॉस है। एक तरीके से सिक्योर है आपकी प्रॉपर्टी। कैसे सिक्योर है ये भी बता देता हूँ। लॉस तो मैंने बता दिया, क्योंकि जब भी बैंक आपके 50 गज के टुकड़े पे भी अगर लोन करेगा तो वो पूरी की पूरी डिटेल्स कुंडली निकाल लेता है कि आपकी जमीन सही है, गलत है, व्हाटएवर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊं तो आज की डेट में जमीन पर फ्रॉड करना इतना इजी नहीं रहा है, क्योंकि हर चीज भुलेख की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो लोग अवेयर हैं, गूगल चलाना जानते हैं, गूगल पे डालिएगा भुलेख, अपना स्टेट निकालिएगा जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, और वहाँ पे अपने एरिया के हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से, खसरा नंबर होता है, दूसरे गाटा नंबर होता है, उससे आप उस प्रॉपर्टी को डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं 420 तो नहीं है, कहीं आपकी प्रॉपर्टी में कोई लॉस तो नहीं है, व्हाटएवर। और बेसिकली अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं आज की डेट में प्रॉपर्टी 1 नंबर में सेल कर रहे हैं, कोई भी 2 नंबर में नहीं कर रहा है। उसका रीजन सरकारें बहुत सख्त हैं, इसका ही ये मेन रीजन है। तो गाइज आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, बैंक से लोन लेना आपके लिए प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। लॉस ज्यादा है, मेरे अकॉर्डिंग लॉस ज्यादा है, क्योंकि लोन लेने के बाद जब बाउंसिंग जाती है ना किसी भी रीजन से, कई बार मेरे रिलेटिव से उन्होंने लोन ले रखा है और वो अपनी टाइम से पहले ईएमआई डाल के रखते हैं अकाउंट के अंदर कि भाई मेरी बाउंसिंग ना लगने पाए। लेकिन बैंक क्या करता है, कई बार सैटरडे संडे की वजह से ईएमआई नहीं काटता, मंडे होते तुरंत बाउंसिंग मार देता है, ठीक है, जबकि अकाउंट में पैसा अवेलेबल था। अब आज की डेट में इंसान इतना बिजी है कि कौन इतनी हेडेक पाले कि वहां पे जाए, उनको कॉल करे, ये करे, वो कुछ नहीं होता, फिर वो मामला वहीं का वहीं रहता है। वो बाउंसिंग है तो बाउंसिंग आपके सिबिल पे शो करेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ग्रीन सिटी 2 के अंदर 20% पेमेंट, तो 80% आप 50 गज के प्लॉट में आप एक साल में पैसा दो। अगर आप 100 गज ले रहे हो तो 15 महीने में पैसा दो, ठीक है। शुरू में आप 20% दो, बाकी पैसा जितना है किस्तों में आप देते रहो, उस पर कोई ब्याज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्री आपकी विजिट है। और अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर भी है जो कि आने वाला है। मैं हालांकि पहले ही आपको अपडेट दे देता हूँ कि 50 गज का प्लॉट खरीदते हैं अगर आप, 50 गज के प्लॉट खरीदने पे आपको अगर 45 दिन के अंदर आप पूरी पेमेंट कर देते हैं तो आपको मिलता है रजिस्ट्री फ्री हमारे हैंड से। अगर आप 100 गज का प्लॉट खरीदते हैं, सेम कंडीशन, 45 दिन में अगर पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है गाइस रजिस्ट्री फ्री प्लस 8% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 7,000 रुपए पर गज है, 50 गज का प्लॉट 3.5 लाख रुपए का आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जिसमें 20% पेमेंट आपको पहले देनी है, बाकी पैसा आपको ऐसे EMI में पे करना है। तो EMI का झंझट मत पालो, कोशिश यही करो कि स्टार्टिंग में ही इकट्ठा पैसा देके ले लें ताकि हमें कुछ पैसा बच जाए। अब कुछ लोगों का क्या है, मेरे पास कॉल्स आती है कि भाई ऑफर दे दो और कितना डिस्काउंट हो जाएगा। आप एक बात बताइए, 100 गज के प्लॉट में मैंने इतना आपको रजिस्ट्री फ्री कर दी प्लस आपको 8% का डिस्काउंट दिया, उससे ज्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो और चाहते हो फ्यूचर में ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा ध्यान से। आज की वीडियो में इतना था, ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का। ओके बाय।